हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ इस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी प्लेफुल टाइप एनर्जी है, प्लेफुलनेस दिख रही है एनर्जी में। एंड इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो। अच्छी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल, आप अपनी सिचुएशन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। इस तरह हो कि हाँ हमें जाना चाहिए, हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है आपकी साइड से, इस टाइप की एनर्जी है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे इस टाइप की प्लेफुलनेस नहीं दिख रही है जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रही है। पास्ट में इतनी ज़्यादा प्लेफुलनेस नहीं है। एंड ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है। मेरे सामने ये बहुत क्लियरली, बहुत इजीली मुझे समझ आ सकती है, लेकिन अगर मैं एज इट इज़ ये आपको कहूँ तो आपको ये इतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ आएगी। आप कहोगे कि क्या कहा है इन्होंने। तो इसके लिए थोड़ा इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो यहाँ आपको कुछ टीच करने के लिए हैं। आपके पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जो कि आपको कुछ सिखाने के लिए थी, कुछ टीच करने के लिए थी, आपको कुछ लर्न करवाने के लिए थी। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जो यहाँ थी ही इस वजह से कि वो आपको कुछ टीच कर सकें, कुछ सिखा सकें। आपको सिखाने के लिए ही मकसद था, वो एनर्जीज़ इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट थी। एंड यहाँ आपने बहुत कुछ सीखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने बहुत ज़्यादा हार्श लेसन्स लिए हैं इस सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्श ही कह सकते हैं। इस टाइप के आपने कुछ लेसन्स लिए हैं, कुछ सीखा है इस टाइप का। एंड ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये एनर्जीज़ इसीलिए प्रेजेंट थी कि ये आपको कुछ हार्श लेसन्स दे सकें। एंड वो आपने वहाँ से लिए हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी हद तक आपने अपना ये जो लेसन था, ये जो सबक था, ये जो कुछ आपने यहाँ से लर्न किया है, वो किसी हद तक तो आपने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने एक बड़ा पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एक बड़े पार्ट में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ लर्न कर लिया है। लेकिन ऐसा है कि अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनसे आपने खुद को अभी कम्प्लीटली हील नहीं किया है। एंड आप इस तरह दिख रहे हो कि इन चीज़ों से मैं अभी डील नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अभी इससे डील नहीं करना, मुझे अभी इससे खुद को हील नहीं करना है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने बाकी सारी चीज़ों से खुद को हील कर लिया है। जस्ट ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनको आप ठीक तरह से एक जगह पर नहीं लेकर आ पा रहे हो। एंड इनसे आप उस तरह से हील नहीं कर रहे हो जिस तरह से अगर आप हील कर लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आप इन चीज़ों से उस तरह से हील नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें अभी भी आपने ऐसी छोड़ी हुई हैं जिनसे आपने खुद को हील नहीं किया है। ऑलमोस्ट इस तरह की और ज़्यादा आपके लिए सिचुएशन को थोड़ा ख़राब करते हुए दिख रही हैं। बट हैं ये थोड़ी सी एनर्जीज़, क्योंकि ओवरऑल आपने बहुत कुछ चीज़ों से डील कर लिया है, खुद को हील भी कर लिया है। थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज़ रह गई हैं, लेकिन अगर आप उनसे खुद को हील नहीं कर रहे हो तो वो और ज़्यादा ख़राब होते हुए दिख रही हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस सिचुएशन को लेकर। कोई सिचुएशन है ऐसी, या कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपनी साइड से। एंड ये एनर्जी ऑलमोस्ट इस तरह है कि अगर आप फेस टू फेस मुझसे ऐसा कहते हो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस सिचुएशन के लिए, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं आप पर 100% बिलीव कर सकती हूँ। बिकॉज जिस तरह से आप इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, जिस तरह से आप इस चीज़ को दिखा रहे हो, मुझे 100% आप पर बिलीव होगा कि आप सही कह रहे हो। लेकिन ये ऑलमोस्ट इस तरह है लास्ट कॉल टाइप वाली जो है वो लास्ट टाइम कॉल टाइप वाली एक फीलिंग है। बिकॉज ये इस तरह है कि आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है,
काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, एक्शन लेना चाहता हूँ, सब कुछ है। एंड देन लास्ट मोमेंट पे जाकर आप इस तरह हो कि नहीं, मैं नहीं कर रहा, नहीं करने वाला, मुझे नहीं करना है, इस तरह की एनर्जी। सो ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि ये चीज़ समझना भी और इसको एक्सेप्ट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन में हो। आप इस तरह की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, आपको बस एक्शन लेना है, आपको बस अपनी साइड से करना ही है जो भी आप करने वाले हो। एंड देन बिल्कुल लास्ट मिनट पर जाकर आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं करना। आप इस तरह एंड सडनली आप इस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्टली आप इसको ड्रॉप करते हुए दिख रहे हो। बिल्कुल लास्ट मिनट पर आप इस तरह हो कि नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इस तरह आप दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी फ़्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो अब आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं आपके फ्यूचर में एक पार्टनरशिप है। यहाँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा पेन भी दिख रहा है, बट इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा पैशन भी दिख रहा है इस सिचुएशन में। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ इक्वल अमाउंट है अच्छी एनर्जीज़ का भी और कुछ बैड एनर्जीज़ का भी, बिकॉज़ यहाँ कुछ ना कुछ पेन भी है एंड कुछ ना कुछ पैशन भी है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ, बट गाइज़ इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक एनर्जी है जो आपके सामने है, आपके फ्रंट पर है एंड ये ग्रो कर रही है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि जितना ज़्यादा आप इसको अलाउ करते जा रहे हो उतना ज़्यादा ये ग्रो करती चली जा रही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं आपको समझा सकती हूँ। ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ एक एनर्जी है जो आपके फ्रंट पर है, जिसको आप जितना अलाउ कर रहे हो वो उतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। अब आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके सामने है एंड आप इस तरह हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे, जो भी हैं, जो भी कुछ है, व्हाटएवर जो भी है, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप इनको अलाउ कर रहे हो तो ये आपके सामने इस तरह है कि ये आपके सामने ग्रो कर रहे हैं एंड अगर आप इनको अलाउ करते हो तो ये इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कि इवन आप भी इनको डिफरेंट तरह से परसीव करने लगो। जिस तरह से पहले आप परसीव कर रहे थे, अब आप भी इनको डिफरेंट तरह से परसीव करने लगो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि अगर आप इनको अलाउ करते हो कि जो ये हैं ये उसी में जो है वो रह सकें, उसी में खुद को ग्रो कर सकें, तो ये खुद को इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कि आप भी इनको डिफरेंट तरह से परसीव कर सकते हो। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहे हैं, बल्कि मैं ऐसा कहूँगी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। जस्ट आपको अपने परसेप्शन को ग्रो करवाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए कि आप अपने परसेप्शन को थोड़ा सा ग्रो करवाओ, अपने परसेप्शन को एटलीस्ट अलाउ करो कि वो इस पर्सन की ग्रोथ को देख सके और जैसे ये हैं उनको वैसा देख सके। एंड जब आप अपने परसेप्शन को अलाउ करोगे तो आप रियलिटी को देख पाओगे। आप देख पाओगे कि जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसा ही देख पाओगे, आप रियलिटी देख पाओगे चीज़ों की। बिकॉज़ यहाँ स्टार्ट में एक ऐसी एनर्जी है जो शो कर रही है कि पर्सन जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, खुद को कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो भी एनर्जी है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे रही है। एंड आई डोंट नो कि कोई पर्सन है या कोई चीज़ है, ये कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ ये जस्ट एक एनर्जी दिख रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड मुझे आप इस तरह दिख रहे हो कि जैसे ही एनर्जी आपके सामने आ रही है तो आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आप इसको साइड पर कर देते हो या आप इसको डिसमिस कर देते हो अपनी साइड से। आप इस तरह हो कि हाँ जो भी है व्हाटएवर जो भी, आप उसको एक साइड पर लगा देते हो। इस तरह का आपका बिहेवियर दिख रहा है। एंड जब आप इसको साइड कर देते हो, आप इसको अपनी साइड से डिसमिस कर देते हो, तो ये जो भी एनर्जी है, जो भी पर्सन है, ये वहीं पर अपनी ग्रोथ करते हैं, ये वहीं ग्रो करते हैं। एंड देन आप इनको देखते हो तो आप इस तरह देखते हो कि हाँ ये पर्सन तो मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे लिए अच्छे बेनिफिशियल है मेरे लिए, आप ऐसा फील करते हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। अगेन आई डोंट नो कि ये कोई क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ज़्यादा जो मुझे फ़ील हो रहा है वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई पर्सन है। एंड अगेन इनकी एनर्जी मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी बेनिफिशियल दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ करते हो। एंड जब आप इसको रियलाइज़ कर रहे हो तो उसके बाद ये एनर्जी मुझे और ज़्यादा एक्सपेंड होते हुए दिख रही है, और ज़्यादा फैलते हुए और ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ।
सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी हीलिंग को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ इस हीलिंग की ज़रूरत है वहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से इस हीलिंग को लेकर रेजिस्टेंस दिख रहा है। लाइक आप ही कहीं ना कहीं इस हीलिंग को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि यहाँ पर आप इस तरह है कि आपकी साइड से इस चीज़ को लेकर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है कि आप अपनी हीलिंग को लेकर रेजिस्टेंस रखते हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपको यहाँ पर हीलिंग करने की ज़रूरत है एंड आप यहाँ पर हीलिंग नहीं कर रहे हो। आप वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन आप खुद भी इस तरह दिख रहे हो कि आप खुद भी नहीं चाहते कि आप अपनी हीलिंग से भागो। आप इस तरह की मैं क्यों अपनी हीलिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी हीलिंग को लेकर यहाँ पर रेजिस्टेंस रखता हूँ, इस तरह आप दिख रहे हो। एंड बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं पेन है, पॉसिबली इस वजह से जो है वो आप यहाँ पर अपनी हीलिंग से थोड़ा भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ डेफिनेटली पेन है जिसको आप कह सकते हैं कि अनट्रीटेड छोड़ रहे हो। आप इसको एक पॉइंट पर ऐसे ही छोड़ रहे हो। आप इसको इस तरह है कि आप इससे खुद को हील भी नहीं कर रहे हो, आप इसको जस्ट ऐसे ही इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पेन है आई फील लाइक ये आपकी पास्ट की किसी सिचुएशन से है, जो आप अपने साथ अपने पास्ट की कोई सिचुएशन है जो आप कैरी करके चल रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पेन है। आई डोंट नो कि ये कौन सी सिचुएशन है, लेकिन आपके पास्ट से कुछ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये पेन उस सिचुएशन से है। लाइक मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि जिस सिचुएशन से अभी आप डील कर रहे हो ये पेन उस सिचुएशन से बिलोंग करता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास्ट की कोई सिचुएशन है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इवन इतना भी नहीं लग रहा कि ये पेन इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सो पॉसिबली आपके पास्ट की किसी सिचुएशन का पेन हो सकता है एंड ये पेन आप अपने साथ लेकर चल रहे हो। एंड आई डोंट नो कि कितने टाइम से, कब से आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, लेकिन इसको आप अपने साथ लेकर ही चल रहे हो। एंड अगेन जितना ज़्यादा आप यहाँ से अपनी हीलिंग से भागने की कोशिश करोगे, जितना आप इसको हील नहीं करोगे, उतना ज़्यादा ये आपकी करंट सिचुएशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। जिस सिचुएशन में अभी आप हो, कहीं ना कहीं ये पेन उस सिचुएशन को अफेक्ट करेगा अगर आप इससे खुद को हील नहीं करते हो तो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।